हेलो स्टूडेंट, क्लास एट स्टैंडर्ड जो हिंदी आपका क्लास जो बुक दिया है ना क्लास 8 का, ये सुलभ भारती है। अनमोल वाणी संपूर्ण स्वाध्याय इस चैप्टर का देखेंगे। अनमोल वाणी का जो है, तो स्टूडेंट का ऐसी वाणी बोलनी है जिससे जिससे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि मनुष्य के मन का अहंकार मिट जाए और मनुष्य को सुख मिले, मनुष्य को सुख। ओके, ये स्टूडेंट अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फिर से कि श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ, किसके संदर्भ, तो चोटी के संदर्भ में की गई बातें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो बॉक्स दिया था लिखना है चोटी कब बढ़ेगी, वह छोटी सी है। दाऊ भैया की चोटी के समान यह लंबी और मोटी कब हो जाएगी। बस आपको बॉक्स में अच्छी प्रकार से नोट करना। अब नेक्स्ट फिर से दिया नंबर 3, कविता में इस अर्थ में आए शब्द। हाँ, तो स्टूडेंट कहा है कि कविता में इस अर्थ में आए शब्द, तो ठंडा शीतल, ठंडा शीतल, कोई तक कोई, बलराम, दाऊ, और मक्खन, मक्खन का माखन, मक्खन का माखन। ओके, भोजन का प्रवाह, टिप्पणी लिखिए। तो आंसर, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन खाता है उसी प्रकार उसका मन हो जाता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन प्राप्त करता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर भोजन प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी, अर्थात आजीविका प्राप्त करने में हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कैसा कैसा, तो हमें दोस्तों जानता है हम लोगों को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखनी चाहिए। अब क्या कल्पना, कल्पना पल्लवन में कहा कि पानी, पानी, बानी, दूध, इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। तो आइए, शिवानी मेरी बड़ी सयानी, बोलो हरदम मीठी वाणी। दूध, दूध भात है उसका भाता, लुका छिपी में मजा है आता। वर्षा ऋतु जब आती है पानी में उद्यम मचाती है, पानी में उद्यम मचाती है। फिर आगे, मेरी शिवानी है सबसे प्यारी, मेरी तो दुनिया है सारी, मेरी तो दुनिया है सारी। ओके, अब यहाँ पर दिया है भाषा बिंदु, भाषा बिंदु कि पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य, अलग अलग काल के वाक्य ढूंढ कर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, ये समान भविष्य, तो इसको कहा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ेगा, समान भविष्य में परिवर्तन करना था। इसी प्रकार समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, सामान्य भूतकाल, भूतकाल तो होगा कि समुद्र तट पर और लोगों ने भी नहाया, ये सही आंसर है। ठीक है, ये जो बात है ना इसको कहा जाता है कि समान भूतकाल में परिवर्तन करना। नंबर 3 में कहा का वक्त भी नहीं मिलता, वक्त भी नहीं मिलता, अपूर्ण वर्तमान इसको करना है कि वक्त भी नहीं मिल रहा है, वक्त भी। नंबर 4, जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, ये पूर्ण भूतकाल है, तो जूहू पर बड़ी सर्द हवा चली थी, सर्द हवा चली थी।
सुबह 5 बजते ही आलम ने शोर मचाया। इसका पूर्ण वर्तमान जो होगा वो होगा सुबह 5 बजते ही अलार्म अलार्म ने शोर मचाया। नंबर 6, 2 बजे का आलम बेल लग गया। ये समान वर्तमान काल है। तो लिखना कि 2 बजे का आलम बेल लग गया था। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसे भी हम लोगों ने पूरा कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो प्रश्न रहेगा वो उपयोजित लेखन से आगे कुआं पीछे खाई। कहावत जो ये है ना कि आगे कुआं है और पीछे में खाई है, तो इसका अर्थ लिखकर उसमें संबंधित कोई प्रसंग। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका आंसर कि दोनों ओर मुसीबत होना। दोनों ओर क्या? तो मुसीबत होना। विजयपुर शहर में विक्रम सिंह नाम के एक संपन्न व्यक्ति रहते थे। वे पढ़े लिखे थे और एक बड़ी कंपनी में अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका करीबन 3 लाख रुपया वेतन था। परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। उनका छोटा वे सुखी परिवार था। फिर आगे थोड़ा-सा और होगा। थोड़ी-सी और आपको फिर नोट करना है। इसके आगे फिर पूरा लिखना है कि उनके पास आलीशान आलीशान बंगला, आकर्षक गाड़ियां वे जमीन जायदाद आदि सब कुछ था। वे जो भी चाहते थे उनको मिलता था। देखा जाए तो उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो वे चाहते थे और उन्हें नहीं मिले। इस प्रकार वे दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति थे। फिर भी अधिक पाने की चाहत के कारण वे हमेशा उदास एवं दुखी दिखाई देते थे। वे अधिक धन्यवान बनना चाहते थे। हमेशा की तरह विक्रम सिंह आज घर आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। फिर इस प्रकार से कंप्लीट आंसर स्टूडेंट लिखिएगा आप सभी। आगे चलिए कि वे हर दिन की अपेक्षा आज खुश अत्यधिक खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पत्नी ने जिज्ञासावश पूछा, क्या बात है जी, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? उन्होंने कहा, अरे रम्मा, दफ्तर में मेरी तरक्की हो गई है। मेरा वेतन भी बढ़ा दिया गया है। कितनी खुशी की बात है। अजय के पापा। देखिए कंप्लीट आंसर में ये काफी लंबा आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। आपको मैं सिर्फ स्टूडेंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको देख करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा आपको देख करके नोट कर लेना है। ठीक है मित्रों। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि दिया गया होगा, ये भी देखिए, वो काफी लंबा प्रश्न दिया है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, चाहे तो आप यहाँ तक भी लिख करके पूरा कर सकते हो। उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो और क्या। देख सकते हैं काफी लंबा आंसर दिया है। अब चलिए फिर देखिए और भी दिया है। लगातार दिया ही जा लगता है, पूरा कहानी यहाँ पे तैयार किया गया है, बुक वाला है। इसे नहीं नोट करिए इतना। जहाँ तक मैंने बताया ना कि यहाँ तक ही लिख करके चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं। उतना ज़रूरी भी नहीं। देखिए इतना ही कितना हो गया? इतना ही लिख कर के पूरा कर सकते हैं, लगभग 1 पेज का होगा। ठीक है? तो चलिएगा अब हम लोग देखने वाले हैं फिर कि मैंने समझा। तो चलिए लिखना है कि जीवन में सद्गुण, ये क्या है? सद्गुणों को अपनाते हुए नम्रता के साथ सच्चाई व ईमानदारी की राह, इसका सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं, इतना ही। फिर स्वयं अध्ययन विषय की दिया गया, ये बनाने का स्टूडेंट आपका नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज भी हमारा समाप्त होता है।